हेलो डियर स्टूडेंट्स, देखते हैं कि टोटल चार्ज फ्लो जो होता है इंड्यूस करंट की वजह से उसको कैलकुलेट कैसे किया जा सकता है। तो हम लोगों को पता है कि चार्ज डी क्यू इज इक्वल टू आई डॉट डी टी। अगर करंट इज़ ए फंक्शन ऑफ टाइम तो टोटल चार्ज फ्लो निकालने के लिए हम आई डॉट डी टी को 0 से टी तक इंटीग्रेट कर दें तो हमारे पास टी टाइम में टोटल कितना चार्ज फ्लो होगा ये पता लग जाता है। नाउ दिस करंट हेयर इज इंड्यूस करंट, और हम लोगों को पता है कि इंड्यूस करंट निकालने के लिए ई एम एफ इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी होता है। अगर ई एम एफ इंड्यूस हमें पता है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो जो इंड्यूस करंट फ्लो हो रहा होगा दैट विल बी इक्वल टू ई एम एफ इंड्यूस डिवाइड बाई रेजिस्टेंस, दैट विल बी इक्वल टू 1 बाई आर डी फाई बाई डी टी, एंड डी क्यू विल बी इक्वल टू आई डॉट डी टी का इंटीग्रेशन कर दें तो टोटल चार्ज डेल्टा क्यू आ जा रहा है। और ये आप देख सकते हैं कितना आ रहा है हमारे पास, डी फाई बाई आर डी टी इंटू डी टी इंटीग्रेशन। यू कैन सी कि कैंसिल हो जाता है डी टी। इसका मतलब टोटल चार्ज फ्लोन जो होगा टी टाइम में वो रेट पर डिपेंड नहीं कर रहा है, डेल्टा फाई डिवाइडेड बाई आर। इनिशियल फ्लक्स कितना था और फाइनल फ्लक्स कितना था केवल इस पर डिपेंड करेगा कि चार्ज कितना फ्लो हुआ। चार्ज फ्लो इस चीज़ पर डिपेंड नहीं करेगा कि ये फ्लक्स चेंज होने में कितना टाइम लगा। तो डेल्टा क्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेट एट विच फ्लक्स इज चेंज्ड। It depends only on change in flux। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। आपको ऐसे केस में करंट का फंक्शन कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस तरीके से दो कॉन्सेंट्रिक कोप्लेनर सर्कुलर कॉइल्स कंसीडर करूं, दीज आर कॉन्सेंट्रिक कोप्लेनर कॉइल्स। इसमें इनर कॉइल की रेडियस a है और आउटर कॉइल की रेडियस b है, एंड आई एम एज्यूमिंग कि b जो है वो a के कंपेरिजन में काफ़ी ज़्यादा है। And this is also given that resistance of inner coil is R. Now current in outer coil is increased from 0 to I. To find total charge circulating in the inner coil। तो बच्चों इस प्रॉब्लम में करंट आउटर कॉइल में फ्लो हो रहा है, तो ड्यू टू करंट आई करंट अगर फ्लो हो रहा है आउटर कॉइल में, तो ड्यू टू करंट आई मैग्नेटिक फील्ड बी एट सेंटर विल बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 आई बाई बी, एंड फ्लक्स पासिंग थ्रू इनर कॉइल will be equal to BC into area of this inner coil pi a square। We can assume that magnetic field will be same everywhere because radius is less in comparison to B. So this is mu naught by 2 I by B pi a square. This is flux. So if we calculate delta phi, that is equal to phi final minus phi initial, so that will be equal to mu naught by 2B pi a square, this is a constant, and I final minus I initial. I final माइनस आई इनिशियल, जीरो से आई चेंज किया है
तो ये आपके पास कितना आ जाता है, म्यू नॉट बाई 2b पाई ए स्क्वायर आई माइनस ज़ीरो। तो आप देख सकते हैं कि ऐसे केस में अगर हमें कैलकुलेट करना है कि कितना चार्ज फ्लो हुआ डेल्टा क्यू, तो दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा फाई अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉइल, एंड रेजिस्टेंस ऑफ इनर कॉइल is given capital R, so you can calculate this is mu naught by 2 pi mu naught by 2b pi a square I divided by R। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो हमने समझने की कोशिश की है कि चार्ज फ्लोन डज नॉट डिपेंड ऑन रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, इट डिपेंड्स ओनली ऑन